मकर संक्रांति पर यह महा कवरेज लगातार जारी है, जिसमें हम जान रहे हैं कि क्या आपको मकर संक्रांति के इस उत्सव पर करना चाहिए, क्या आपको दान करना चाहिए, कैसे पूजा पाठ करना चाहिए और क्या इस पर्व का महत्व है। ये लगातार हमारे साथ में जो ज्योतिषाचार्य मौजूद है वो हमें बता रहे हैं। आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करूंगी और एक बार फिर से चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, जिससे कि जो सवाल हमारे दर्शकों के मन में है वो एक एक सवाल का जवाब यहाँ गुड न्यूज टुडे के माध्यम से उन्हें मिल सके। अरविंद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। कई सारे पर्व होते हैं जिसमें माना जाता है कि ये इस वाहन पर आए हैं, तो इस बार मकर संक्रांति का पर्व किस वाहन पे आया है और इसका महत्व क्या पड़ेगा, आगे असर क्या होगा? देखिए, जैसा कि इस साल जो है जो हमारी संक्रांति आई है ये अश्व पे बैठ के आई है। व्याघ्र और इसका उपवाहन जो है अश्व है। तो अश्व में बैठ के आने का महत्व मतलब ये हुआ कि जैसे अश्व जो है बड़ी तीव्र गति से चलता है, अश्व में बहुत ज्यादा जो जुनून और जोश होता है, उसी प्रकार हर व्यक्ति को इस वर्ष जो है बहुत ही तीव्र गति से अपने कर्म के प्रति समर्पित रहना होगा। और कहते हैं कि सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। तो इस पृथ्वी पे, इस जगत संसार पे हर पदार्थ विद्यमान है। कर्म वशीभूत व्यक्ति उसको प्राप्त कर लेता है और अकर्मण्य यदि हुआ तो नहीं प्राप्त कर पाता। तो इस बार जो हमारी संक्रांति का आगमन हुआ है वो अश्व के ऊपर बैठ के आगमन हुआ। तो अश्व की भांति ही जब मेहनत करेंगे, कर्म के प्रति समर्पित रहेंगे तो निश्चित रूप से सफलता उनको अपने जीवन में प्राप्त होगी। यहाँ पर जो है रंग काला है, तो काला का मतलब है कि दान आप जो करें तो निश्चित रूप से यह सर्दियों का समय है, कंबल का दान करें तो वो अपने आप में विशिष्ट होगा। उनका जो है जो एक मस्तक पे रंग है वह पीला है, यदि पीले मस्तक का आप जो है तिलक करते हैं तो आपके जीवन में समृद्धि आएगी और साथ में आपका जो है बृहस्पति ग्रह ठीक होगा। अब सूर्य की एक आराधना के विषय में बात कर लें। कहते हैं कि ऋक वेदोथ यजुर्वेदो साम वेदो यथर्वण अंगैश्चा सहिता सर्वे। तो ये ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद आदि में भी सूर्य की उपासना से सभी फलों की प्राप्ति होती है। अर्थात व्यक्ति को जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो जाती है सिर्फ एक सूर्य की आराधना मात्र से। आप थोड़ा सा ध्यान करें कि जब भगवान प्रभु राम रावण को मार नहीं पा रहे थे और युद्ध करके पूरी तरह से परास्त हो गए थे, तब वहां पे उनने सूर्य की आराधना की थी और सूर्य की आराधना से पुनः फिर रावण को उनने मारने की जो है पोजीशन पे आ पाए। उसी वक्त विभीषण ने राज बताया कि इनके नाभि में जो है अमृत कुंड है, अग्निबाण से मार करके इनके नाभि का अमृत कुंड आप सुखाओ, तब आप इनको मार पाओगे। तो कहने का तात्पर्य कि तत्क्षण जो हमें भक्ति में फल देता है वो सूर्य देता है, क्योंकि सूर्य साक्षात देवता है जो इस जगत में, उसके बगैर यदि सूर्य का उदय न हो तो जड़ और चेतन दोनों का बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो सूर्य की आराधना आप जो है मकर संक्रांति के दिन इस तरह से करें कि सूर्य के जो भी मंत्र आपको आते हों उन मंत्रों का जाप करें। और जाप सर्वोपरि, हालांकि ये सूर्य के लिए जो है जल का अर्घ वो तो बहुत जरूरी है, और अर्घ के बाद आपका जाप। कहा भी गया है कि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, जितनी भी हमारी पूजा पाठ होती हैं उसमें से प्रधान चीज जो है वो है जप, और जप सर्वोपरि होता है। तो सूर्य के मंत्र का जाप करें, जैसे कि सभी लोगों ने बताया, बड़े मंत्र भी बताए हैं, वैदिक मंत्र बताया है, सूर्य का अर्घ मंत्र बताया है, सूर्य गायत्री बताई है, और सूर्य के नॉर्मल जो मंत्र है ओम घृं घृणी सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, जो भी आपको सहज सरल मंत्र आते हों उसका कम से कम मकर संक्रांति के दिन सूर्य के जाप का एक माला करें। और सूर्य पितरों से संबंधित है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, और यदि आप क्या नाम से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो सीधे आपके पितरों की जो है विशिष्ट कृपा आपको प्राप्त होगी। जब भी जीवन में कोई विपदा आती है तो सबसे पहले हमारे पितृगण ही सहाय होते हैं। और पूजा में भी आप यही कहते हो शुरुआत में कि श्रीमन महागणाधिपतये नमः, श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यम नमः, उमा महेश्वराभ्यम नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्यम नमः, सची पुरंदराभ्यम नमः। इन पंचायतन देवता को करने के बाद सीधे आप किससे जुड़ते हो? माता पितृ चरण कमल देवताभ्यो नमः। अर्थात देव कार्य से भी पूर्व जो पितृ कार्य किया जाता है उसको यदि कोई हमारे पितरों को तृप्त करता है, संतृप्त करता है और प्रसन्न करता है तो वो आदि भगवान सूर्य नारायण हैं। तो इनकी आराधना करके अपने जीवन को आप कल के दिन सफल बनाएं। कल बहुत ही अच्छा जो है आपका शुभ समय है, सूर्योदय के बाद से लेके यानी 7:15 बजे से लेके और पूरा संध्याकालीन तक
आप पूरे दिन जो है सूर्य की आराधना करें, बहुत विशिष्ट लाभ होगा। और दान के विषय में तो हर व्यक्तियों ने बता ही दिया, और कहते हैं कि दाने न सदृशम पवित्र ही विद्यते। दान हमें जो है पवित्र बनाती है, हमारे भाग्य को निर्मित करती है। जब तक हम दान नहीं देंगे हमारे भाग्य का उदय नहीं होगा, जब तक दान नहीं देंगे हमारे पापों का प्रायश्चित नहीं होगा। तो कल जो भी आपके पास है, जो यथा संभव है वो दान दीजिए और सूर्य की आराधना करके अपने जीवन में सूर्य की असीम कृपा प्राप्त कीजिए। बिल्कुल अरविंद जी। वान्या जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, हर कोई पर्व हम जो भी मनाते हैं उसकी एक पूजा विधि होती है, तो क्या मकर संक्रांति की भी पूजा विधि है, और क्या उसमें सूर्य के अलावा किसी और देवी देवता की पूजा हमें करनी चाहिए, या सूर्य की उपासना ही अगर हम घर में करना चाहते हैं तो क्या उसके लिए कोई चौकी सजानी चाहिए, इस तरीके से पूजा पाठ की कोई विधि है? बहुत प्यारा क्वेश्चन गुंजन आपने पूछा। तो जीएनटी के माध्यम से मैं आप सभी को यही बताना चाहूंगी कि ऑल्दो कुछ ऐसा स्पेसिफिक स्टेप्स नहीं है इसके लिए, लेकिन फिर भी अगर कल आप सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, लाल रंग के या गोल्डन कलर के वस्त्र, नारंगी रंग के वस्त्र जो है आप पहन सकते हैं। आपके पास लाल आसन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अगर आपके घर में है, अदरवाइज आप कोई भी लाल कपड़ा उस पर बिछा सकते हैं। अगर सूर्यदेव की कोई प्रतिमा आपके घर में है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। आप बाहर जो भी आपका बालकनी है या लॉबी है जहां पर आपको सूर्यदेव की किरणें आती है, आप वहां पर बैठ सकते हैं जहां पर आपको सूर्यदेव आराम से दिखते हैं। कल का दिन जो है आपको खिचड़ी जरूर बनानी है। कल का दिन आप अपने घर में ईस्ट डायरेक्शन में, पूर्व डायरेक्शन में, क्योंकि पूर्व दिशा जो होती है वो सूर्यदेव की दिशा होती है, आप उस वहां पर ब्रास के जो या फिर कॉपर के सूर्यदेव भी स्थापित कर सकते हैं। इससे भी जो है आपका जो है सूर्य आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होता है। अपनी ईस्ट डायरेक्शन को हमेशा क्लियर रखें। वास्तु के अनुसार भी हरिवंश पुराण का पाठ भी जो है कल आप कर सकते हैं। सुबह उठकर मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूंगी कि आप सूर्य नमस्कार कल जरूर करें, स्नान करें, तिल डाल के, गंगा जल डाल के पहले आपने स्नान करना है। उसके बाद आप जब अपना पूरा रेडी हो जाएंगे, सूर्यदेव को जल देना है। लाल फूल जो है आप अरेंज करिए सुबह, अगर कहीं से कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है तो। अगर नहीं है आपके पास लाल फूल तो जो भी फ्लावर्स आपके इजीली अवेलेबल हो तो वो आप डाल सकते हैं। वैसे जो रूल्स हैं वो लाल फूल के लिए बात करते हैं कि लाल फूल होना चाहिए। इसके बाद जो है थोड़ा सा रोली कुमकुम जो है डाल सकते हैं, अक्षत डाल सकते हैं। उसके बाद उसमें जो है आप काले तिल भी डाल सकते हैं। ये सब चीजें आप तांबे के लोटे में, तांबे का लोटा नहीं है तो आप आज अरेंज कर लो, क्योंकि आपको जल जो है वो तांबे के लोटे में देना है। याद रहे कि वो जल जो है आपके पैरों में नहीं गिरना चाहिए। सूर्य चालीसा कल आप सूर्यदेव के नीचे बैठ के, अगर लाल आसन पर बैठ के कर सकते हैं, या आपके घर में अगर कोई प्रतिमा है वो आप जरूर करें। सूर्यदेव के मंदिर जा सकते हैं। आपके घर के आसपास जो भी सूर्यदेव का मंदिर हो वहां पर आप जरूर जाएं। गुड़ जो है सूर्यदेव को जो है बहुत प्रिय होता है, तो आप जो है गुड़ का दान कर सकते हैं। उन्हें गुड़ का भोग भी लगा सकते हैं। सूर्यदेव को एक फूलों की माला जो है जरूर चढ़ाएं अगर आपके घर में सूर्यदेव हैं तो। हरिवंश पुराण का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भगवान श्री राम की आराधना भी आपको जरूर करनी है। अपने पिता का आशीर्वाद जरूर ले। पितरों को जो है आप जरूर याद करें, उन्हें तर्पण करें, उनको दान कर, काले तिल का दान करें। और गाय के घी के दान की बहुत ज्यादा महत्वता है। खिचड़ी जो है आप बनाएं, अपने हाथों से बनाएंगे तो बहुत अच्छा है। नहीं बना सकते हैं तो आप कच्ची खिचड़ी के सतनाजा जो है दान कर सकते हैं। कंबल जो है कल का दिन आप दान कर सकते हैं। तो ये सामग्री अगर आप अपने पास पहले से लेके रखते हैं तो आपके लिए कल का जो भी पूजा का मेथड है, जो प्रोसीजर है, वो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। कोशिश कीजिए सूर्य गायत्री मंत्र और कम से कम कल 1 घंटा सूर्यदेव के नीचे बैठ के आप उनकी किरणें जरूर लें। उनकी किरणों को अपने जीवन में आशीर्वाद समझे। आप सूर्यदेव आपको साक्षात खुद आशीर्वाद दे रहे हैं। मकर संक्रांति के दिन, जो कि देवताओं का दिन है, स्नान दान की बहुत ज्यादा महत्वता है। कल का दिन अगर पॉसिबल है तो आप कोई आसपास कोई भी तीर्थ नदी, पवित्र नदी हो, वहां पर स्नान करें। नहीं तो आप सिंपल अपने घर में गंगा जल डाल के स्नान करें। जस्ट एक लास्ट बात मैं बताना चाहूंगी, आप जो भी करते हैं हमेशा अपने लाइफ में अपनी थॉट्स को हमेशा पॉजिटिव रखें। डरे मत, घबराएं मत। नेगेटिविटी को अपने जीवन में आपको अट्रैक्ट नहीं करना है कि हम ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपके इंटेंशंस प्योर हैं, जीवन में आपके थॉट्स प्योर हैं, सब कुछ अच्छा होता है। ईश्वर हमेशा हमें जीवन में ब्लेस करता है, पर डर के उस एनर्जी से आप उन इवेंट्स को अपने जीवन में इन्वाइट ना करें। बिल्कुल, धन्यवाद। और सूर्यदेव आप सभी के जीवन में बहुत सारा तेज, ऊर्ज और बहुत सारा आपका जीवन जो है सूर्यदेव की तरह शाइन करता रहे।
बिल्कुल वान्या जी, बहुत अच्छे से आपने समझाया। सुमित्रा जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि इस चर्चा में भी कई बार जिक्र हुआ है भगवान राम का, और अब तो इस वक्त पूरा देश हम देख रहे हैं राममय हो रहा है। नया और बड़ा दिन माना जाता है 14 जनवरी को, मकर संक्रांति के मौके को। तो बहुत सारे ऐसे राम भक्त होंगे जो चाहते होंगे कि श्री राम की भी वो पूजा अभी से करना शुरू कर दे। हालांकि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की जो प्रक्रिया है वो 18 तारीख से शुरू होगी, लेकिन ऐसे लोग जिनकी राम के प्रति बहुत आस्था है और अगर वो आज से कुछ शुरुआत करना चाहे तो कैसे पूजा पाठ कर सकते हैं? जी बिल्कुल। आज के दिन, जैसे कि आपने भी थोड़ी देर पहले हमारे पैनलिस्ट ने भी बताया था कि आज के दिन हम पतंग क्यों उड़ाए, क्योंकि पतंग इसलिए उड़ाए क्योंकि आज ही राम जी ने पतंग उड़ाई थी और वो इंद्र भगवान के इंद्र लोक तक चली गई थी। तो ऑलरेडी आज तो राम जी से जुड़ा हुआ दिन है। अगर बात करें, जो लोग आज से अगर राम जी की पूजा करना चाहते हैं तो रामचरितमानस का पाठ आज से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज को शुरू करने के लिए आज बहुत अच्छा दिन है। क्योंकि इससे पहले तक खर मास चल रहा था, मैंने सूर्य के घोड़े को खर चला रहे थे, इसलिए जब उसको नाम खर मास था। वो खर मास जब चला गया और आज से जब ऑस्पिशियस काम की जब शुरुआत होती है, तो आज ऑस्पिशियस दिन अगर आप कोई भी अच्छा काम आज से शुरू करते हैं तो उसके दुगुने तिगुने अपने आप को रिजल्ट मिलते हैं। तो जो जिन लोगों की भी आस्था राम जी में है वो आज से रामचरितमानस का पाठ शुरू कर सकते हैं। और आज एक खास योग भी है, वरियन योग भी आज ही है, जिससे समृद्धि और यश की प्राप्ति होती है। तो जिन लोगों की इच्छा है कि आप जानते हैं राम जी को भी यश और कीर्ति, उनके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन जितनी यश और कीर्ति उनको मिली है मेरे ख्याल से बहुत कम ही देवी देवताओं को मिली है। और इतने बड़े भक्त और अनुयायी जितने राम जी के हुए उतने बहुत ही कम और देवताओं के हुए। तो अगर बात करते हैं यश और कीर्ति और समृद्धि की, तो इसके लिए भी बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि योग वैसे बन रहे हैं। कल सुबह जब सूर्य उदय होगी तब से वरियन योग का शुरुआत हो जाता है। तो उस समय उस योग में अगर हमने रामचरितमानस का शुरुआत किया तो हमारे जीवन में समृद्धि और यश, भगवान राम की तरह हमारी कीर्ति भी बढ़े। हर कोई चाहते हैं कि कीर्तिवान हो। दूसरी एक और बात बोलूंगी, क्योंकि सीजन चेंज होगा अभी, तो रवि योग भी बन रहा है कल, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी देखिएगा, लोगों को सीजन चेंज उनसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ जाती है। तो कल सुबह 7:15 से लेकर 8:07 तक के बीच में अगर हम दान और पूजा की शुरुआत करते हैं तो कहीं ना कहीं घर में आरोग्यता भी आती है। या जिनके घर में लोग अगर बीमार हैं तो वो भी कल के दिन ही पाठ, दान, ये सारा काम इस टाइम ड्यूरेशन के फ्रेम में अगर चालू करते हैं तो उनको भी इसका काफी फायदा मिलता है। और राम जी की तो अभी पूजा होगी ही। अगर कुछ ना कर सके तो सिर्फ जय श्री राम का जाप करें और छोटे छोटे पेपर्स पे श्री राम लिखें। इस पेपर को कट करें, बाद में इसकी आटे के साथ गोलियां बनाएं और किसी भी नदी में जाकर उसे मछलियों को खिलाएं। तो मछलियों के खाने से भी बोलते हैं काफी पुण्य मिलता है, क्योंकि एक तो वो आटे की गोली उनको अनाज का भी काम करती है, प्लस वो पेपर पे लिखा हुआ राम भी आपके पुण्य को भी काफी हद तक बढ़ाते हैं। तो जो लोग वो किताबें लिखते हैं राम लिखने वाले, उनके लिए भी कल का दिन काफी शुभ है जो वो इस काम को शुरू करें। सुबह 7:15 से 8:07 में इसकी शुरुआत जरूर करें। बिल्कुल, आपने मुहूर्त के बारे में भी बता दिया। एक बार फिर से विनोद जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। हम लगातार ये जान रहे हैं, दान के महत्व को भी समझ रहे हैं, अब हमने राम के महत्व को भी समझा है। और राम का महत्व तो खैर कौन नहीं जानता है, आज हर कोई राममय हो रखा है। और पूरे देश भर में आप देखेंगे तो राम को लेकर लोगों के जज्बात जो हैं वो इस वक्त सबसे ज्यादा ऊपर हैं। विनोद जी, क्योंकि हम दान के को लेकर मैं थोड़ा सा और समझना चाह रही हूँ। जैसे सुबह के वक्त में तो हमें बताया कि सुबह का ये समय है, हम उसमें ये दान कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग जो ऑफिस जाते हैं, जैसे मेरे जैसे लोग, कल मुझे मॉर्निंग में ही आना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ और मेरे जैसे और लोग शाम को क्या कर सकते हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि निश्चित रूप से इस संसार में जितने लोग उत्पन्न हुए हैं वो कर्म करते हैं। कर्म की प्रधानता बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आप कर्म में हैं, अपने कार्य में हैं, ऑफिस में हैं, तो उसके लिए भी निश्चित रूप से कुछ ऐसा उपाय है जिससे आप इस पवित्र संक्रांति के पवित्र पुण्य को निश्चित रूप से जरूर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से सभी लोग भगवान राम जी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं भी थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल विनोद जी, क्योंकि योगी नाम रमन्ते तत्र रामा, जो हमारे मन मस्तिष्क में रमण करने वाला राम है ना, वो निश्चित रूप से वो इस अखिल ब्रह्मांड नायक है।
और उसके अनुसार ही, उस प्रभु के अनुसार ही हमारे जीवन में समस्त कार्य होते हैं। तो निश्चित रूप से खिचड़ी संक्रांति पे निश्चित रूप से, जैसे कि हमारी बहन जी ने कहा कि रामचरितमानस का जरूर पाठ करें। और एक चीज नोट करिएगा, यह रामचरितमानस का जो पाठ है आपको राम के आदर्श दिला देगा। आपके घर में हर प्रकार से राम का जैसा माहौल, अर्थात चारों भाइयों का माहौल, पूरे घर में भगवान राम जैसा आदर्श स्थापित हो जाएगा। इसलिए खिचड़ी संक्रांति पे जरूर करिएगा। अब हम बात करते हैं, जो लोग ऑफिस में हैं वो लोग क्या करें, पुण्यकाल में तो नहीं कर पाएंगे। तो जब आपको समय मिले, रात्रि 11:11 तक मकर राशि का निश्चित रूप से मुहूर्त है। यदि आपको जब समय मिले तब स्नान करिए। देखिए, एक चीज नोट करिएगा, कोई भी चीज यदि आप मन में धारण करते हैं ना, इसीलिए हमारे यहाँ मानसिक पूजा को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। यदि आप मन में किसी चीज को धारण करते हैं और अपने मन से स्नान करते हैं और अपने मन को उस ओर मोड़ देते हैं, तो निश्चित रूप से उसका पूरा पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तो जब भी आपको समय मिले स्नान करिए और उसके बाद दान करिए। यदि आपको समय नहीं मिल रहा है तब क्या करें, तब आप थोड़ी देर के लिए 5 मिनट का समय निकालें और निकाल करके एक आसन पे बैठ जाएं। क्योंकि आज का दिन, मतलब 15 तारीख का दिन, ये संक्रांति का दिन पूरे साल नहीं आने वाला है। इसमें कहा जाता है कि अमृत के कण की बरसात होती है और शुद्ध मस्तिष्क से या शुद्ध मन से, शुद्ध भाव से जो भी व्यक्ति इस संक्रांति का फल लेना चाहता है, दान आदि से तो अनंत फल हो जाता है। लेकिन यदि आप मजबूर हैं, ऑफिस में हैं, छुट्टी नहीं मिली है, तो 5 मिनट के लिए जिधर से सूर्य निकलते हैं, अर्थात पूर्व और उत्तर के कोने की ओर बैठ करके ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, इन मंत्रों का जाप करें। गायत्री मंत्र यदि आपको याद है तो बिना स्नान के भी हो सकता है, लेकिन शर्त क्या है, मुंह से बोलना नहीं है, मन में मनन करना है। मन से यदि आप कोई भी मंत्र का जप कर रहे हैं तो बाह्य शुद्धि की बहुत आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मानसिक जप आपके मन को हमेशा पवित्र रखता है, उसका अनंत फल हो जाता है। हाँ, अगर थोड़ा सा टाइम मिल जाए, थोड़ा सा टाइम, तो आप गरीबों को इस दिन दान जरूर करिएगा। क्या दान करिएगा? मिठाइयां दान करिएगा, फल दान करिएगा। खिचड़ी बेहद महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि चावल और काला तिल, अगर काला तिल मिल जाए थोड़ा सा डालिएगा, लेकिन उड़द की दाल बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा जाता है कि खिचड़ी का दान यदि इस संक्रांति में किया जाता है तो निश्चित रूप से आपके पितृ देवता जो आपको आशीर्वाद देते हैं, आपके कुल देवता के साथ साथ पितृ देवता और आपके घर के समस्त देवता तृप्त हो जाते हैं। और जिस घर के कुल देवता, जिस घर के पितृ देवता, जिस घर के निश्चित रूप से पूजित देवता खुश हो जाए ना, कोई भी ग्रह, कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत उसके जीवन में आने वाली नहीं है। एक चीज और आप जो कर सकते हैं, जो आपके साथ कार्य कर रहे हैं उनको कुछ आप मार्केट से लेकर के संक्रांति के नाम से दान करें, जो उनको आवश्यकता है। देखिए, ये बेहद महत्वपूर्ण है। जो उनको आवश्यकता है, जैसे वस्त्र, कंबल या जो भी आवश्यक सामग्री जिसकी नीड है, उसे यदि आप दान करते हैं तो क्या होगा, उस व्यक्ति की आत्मा संतुष्ट होगी,
मन संतुष्ट होगा। इस त्योहार का परम सत्य यही है, जो दान देने का सत्य है ना, वो यही सत्य है कि हम दूसरे के मन को, आत्मा को कैसे खुश कर सकें। एक क्षण की खुशी इस मकर संक्रांति के दिन पूरे साल आपके जीवन में अमृत बरसाएगी। इसको नोट करके रख लीजिएगा। एक बार पुनः मकर संक्रांति की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामना। आपके जीवन में आज के दिन का सूर्योदय पूरे साल ऊर्जा का संचार करे, शक्ति का संचार करे। इन्हीं शब्दों के साथ पर आपका बिल्कुल विनोद जी, हम भी अपने दर्शकों से यही कहेंगे कि मकर संक्रांति का ये पर्व उनके जीवन में सुख, समृद्धि, खुशहाली लेकर आए। और मुझे लगता है तमाम वो सवाल जो हर किसी के जहन में होते हैं, उन सवालों के जवाब हमारे दर्शकों को मिल गए होंगे। और इसी के साथ आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में भी फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।